इंडेक्स कौन देता है? तथा कथित बैठा हुआ है, कम्युनिस्ट वाला सब बैठा हुआ है, अब वही सब निकाल के देता रहता है। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। इसके पहले आपाती ना लालू के राज में छीन के भाग जाता बना जाएगा। सुई है कि नहीं? कोरोना का सुई लिए है, नहीं लिए हैं। जबरदस्ती इनको ऐसे पकड़ा ले जाके सुई लगा दिया। खुद 10 दिन पहले हॉस्पिटल में। आप कौन जात है? हिंदू है ना? आपको वही नहीं था है जात का हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, इनको नहीं जानकारी है, बल्ला बच्चा को नहीं जानकारी है। सुनिए, आप 52 सेकंड में हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा। मांस मछली खा लिए, अब हनुमान जी का नाम ले। ये बात सही है। यही हम हिंदू हैं, हम शुद्ध हिंदू हैं। अभी ना राष्ट्रगान सुने थे, राष्ट्रगान सुने थे कि 52 सेकंड में पढ़ा जाता है, लेकिन हनुमान चालीसा भी 52 सेकंड में पढ़ा जाने लगा। ये हम पहली बार सुन रहे हैं। मैडम कमा रही है, कथी है? मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। और दफ्तर का आप मोदी जी हैं। डिजिटल इंडिया क्या लाया है? आप सर्टिफिकेट देंगे? जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, ठीक है। बस हम सर से पूछना चाहेंगे, भैया हमारे इनसे, कि बस हम पूछना चाहते हैं क्या ये बात सच है क्या कि जो कर्नाटक में 4% आरक्षण है वो दे दिया गया है? नहीं, कर्नाटक वाला बात क्या वो सही है क्या? बात जो हो सकता है हमको न्यूज़ में गलत आ रहा होगा, हम गोदी मीडिया वाला देख रहे होंगे, तो हो सकता है गलती आ रहा होगा। उनको जवाब बात देखिए, हम पहले भी किए कि फैक्ट की बात होनी चाहिए, जबरदस्ती नारा नहीं लगाना चाहिए। फैक्ट ये है कि 126वें नंबर पे 210 देशों में ना नहीं है। मान लिया है ना, वही पारवा रोट रहे कुछ है तो नहीं है, कुछ है नहीं। जून को पता चल जाएगा कि किसका सरकार नहीं कर सकता। उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो। मोदी क्यों रिमूव किया गया? और ओबीसी का आरक्षण जो है 4% कर्नाटक में क्यों रिमूव किया गया? और हम ये नहीं कहते, हम किसी भी मुस्लिम भाइयों का विरोध नहीं करते, हम कहते हैं कि अगर देना है तो धर्म के आधार पे मत दो, माइनॉरिटीज को कर दो, ठीक है। ये वर्डिंग लिखो ना भाई, ये वर्डिंग लिखो, ठीक है। आरक्षण विरोधी हम लोग नहीं है। मोदी को जो कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान खतरे में है, ठीक है। संविधान भी खतरे में, देखिए खतरे में होना कहने वाली बात है। आप खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये खतरे में, संविधान खतरे में नहीं है। कोई संविधान पर आंख नहीं दिखा सकता है। भारत में कोई संविधान में दिग्भ्रमित है, ये दूसरे की भाषा बोल रहे हैं। 3 सवाल भारत हाँ, तीनों के जवाब आप तीनों लोग दे दीजिएगा, बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भूखमरी में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे है कि ऊपर है, एक सवाल। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता में भारत चौथे नंबर पे है पूरे विश्व में। और जो है गरीबी में मतलब बेरोजगारी में भारत का इंडेक्स जो है पहले के मुकाबले जो 30 साल में उसके नीचे। अब देखिए, सवाल है, कौन देता है इंडेक्स? कौन देता है? तथा कथित बैठा हुआ है, कम्युनिस्ट वाला सब बैठा हुआ है, अब वही सब निकाल के देता रहता है। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। यूनेस्को में कम्युनिस्ट बैठा है, यूनेस्को दे रहा है। कई को भूखे मर गया है, पूछे ना। आलू बेचने वाला बेरोजगार है, आप हाथ में हाथ रखे हुए हैं, बेरोजगार होंगे आप। झाड़ू लगाने वाला नौकरी कर रहा है, बेरोजगारी कौन है? कई को चंपारण में मर गया, मीडिया के आना खोज के बताइए कि कई आदमी मर गया भूखे, यानी कि क्या बात झूठा है? अभी तक आपको इतना विकास झूठा है। 60 साल में जो हुआ, अब उसके प्रति नहीं मिलता है, खोजने पे 500 रुपए देने पे लेबर नहीं मिलता है। चंपारण में खोजिए कि कोई आदमी भूखे मर गया हो, तब ये प्रश्न पूछिए, इनके कहने से होगा। बेरोजगारी तो कोई बताइए ना, एको नाम बताइए ना। जो निकम्मा है ना, भूखे मर रहा है, जिसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वही मर रहे हैं। आपको विकास नहीं नजर आया? दिखाई दे रहा है। ये आप अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ विकास नहीं नजर आया, और देश के अंदर इतना विकास नहीं नजर आया। सरकार की आपकी सरकार नहीं है, पूरा देश की समाप्ति की सरकार है। अच्छा, मेरी सरकार, आपकी सरकार, सबकी सरकार। 138वें नंबर पे है, 138वें नंबर पे है। आपको अनाज मिलता है, आपको अनाज मिलता है, इनकी स्वतंत्रता नहीं है कि बोल सके। इतना झूठा स्टेटमेंट आपको अनाज मिलता है, भूखे मर रहा है लोग। एक भी आदमी को बता दे नंबर पे भूखमरी में है भारत। बांग्लादेश कौन भूखे मरा है? पूछिए ना, हमसे नीचे है भारत। पूछिए कि भूखे कौन मरा है? अरे देश को बचाना है तो कमल पे मोहर लगाना पड़ेगा।
बचाना है तो कमल पे मोहर लगाना पड़ेगा। जबरदस्ती क्या? अरे जबरदस्ती आप ऐसा भाषा, आपको विकास नहीं नजर आ रहा है? उसको नहीं नजर आ रहा है, वो किसी देखिए अब बहुत अब तो नहीं आ रहा है मैडम, इतना बड़ा विकास कैसे नजर नहीं आ नहीं बोलेंगे। एक ऐसा भी जीव है, एक ऐसा भी जीव है, उसको दिन में नहीं नजर आता है, उसको रात में नजर आता है। देश का गद्दारों को ऐसा भी जीव है जिसको रात में नजर आता है। सब कोई, सभी को राशन मिल रहा है, सारे लोग खा रहा है, कमा रहा है, किसी को कोई भूखा नहीं है। आप कैसे कहती है कि हंगर इंडेक्स में भारत नंबर 1? हंगर इंडेक्स झूठ है। सभी को पूछ तो रहे हैं, आपको अनाज मिलता है? आप पूछिए, मिलता है? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। तो राशन इंडेक्स की बात करते हैं, हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है? पहले नहीं, अभी हो गई, 10 साल में बढ़ गई है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 10 साल में बढ़ी है। पॉपुलेशन आप जनगणना क्यों नहीं करा? एक बात बताइए, मोदी जी के आने के बाद, सुनिए एक मिनट, 2011 के बाद जनगणना क्यों नहीं हुई है? अब आप चौथा सवाल, हारने पर पांचवा सवाल, और कहेंगे कि रोड ही बनल है, कि कौन बड़का काम को दिए हैं? तो इसके पहले माइक लेकर आपाती ना लालू के राज में छीन के भाग जाता। यही जंगल राज वाला केवल तेजस्वी यादव का घर खानदान लेके भाग जाता। नहीं, ये विकास नजर नहीं आ रहा आपको। आप दिग्भ्रमित हैं, पूर्ण रूप से दूसरे की भाषा बोल रहे हैं। आपसे मैंने पूछा अनाज मिलता है? मिलता है, बोलिए। मिलता भी नहीं है और लेना भी मिलता भी नहीं है, लेना। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आवेश अभी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? पूर्ण रूप से अभी इनका बात माना जाएगा। सुई लिए कि नहीं? कोरोना का सुई लिए हैं? नहीं लिए हैं? जबरदस्ती इनको ऐसे पकड़ा, ले जाके सुई लगा दिया। अरे सुनिए आप, अरे देश में रह के इस तरह की भाषा ना बोले, जो सच्चाई हो तो बोलो यार। जो विरोधी बान हुए सबसे ज्यादा पहले उठावा था सवाल। कहाँ कुछ बोरा के बोरा, बोरा के बोरा, ये अपन भाषा नहीं बोला, दूसर के भाषा बोला था। वैक्सीनवा तो चाचा जबरदस्ती लगवाया गया था। अगर वैक्सीन नहीं लगाना है तो फ्लाइट में नहीं जाना है, पेपर नहीं देना है। मतलब आपके सुरक्षा को नहीं, आप बीमारी फैलाइए, आपकी देखते हुए फैलाइए। इतना बड़ा एक्शन लिया, गलत किया। आगे जाइए। आप कोविशील्ड जो लगा था उसके जो सर्टिफिकेट आता था उससे मोदी जी की तस्वीर हटवा लिए। काहे हटाएंगे? क्यों हटवाएंगे? क्यों हटवाएंगे? काम किया है वो, देश के प्रधान है, डाउनलोड कर, देश के प्रधान है। क्यों हटा दिए? अरे हम क्यों हटाया गया? बात ये है कि आचार संहिता के चलते जो है, एक मिनट, आप कब लास्ट टाइम डाउनलोड किए? ये जो आप लास्ट टाइम कब सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दिखा दीजिए आप हमको। लास्ट टाइम तो जो हमारा हुआ था तभी किए थे। भैया उसके बाद सुनिए, लोग कह रहे हैं कि जब, सुनिए ना, लोग कह रहे हैं कि जब वैक्सीन लगाए, सुनिए, जब वैक्सीन लगाए तो खूब तारीफ बटोरे, जनता को बोले कि इतना करोड़ हमने वैक्सीन दी, पेट्रोल पंप पे टंगे, पेट्रोल पंप पे बैनर लगवाए, और अब जब कोविशील्ड पे सवाल उठने लगा है। मैम, कोविशील्ड पे सवाल जो है, ये आपका एकदम सही बात है कि कोविशील्ड पे सवाल जो उठा है, लेकिन ये बात कंपनी क्लियर की है। देखिए, ये भ्रमित होने का जरूरत नहीं है। 10 मिलियंस में ऐसा 1 रेयरेस्ट केस है, ठीक है? 10 मिलियन में 1 रेयरेस्ट केस है, ठीक है? अब हो सकता है कोई लगवाया हो, आधा अधूरा लगवाया हो, ऐसी शंका में हो सकता है कि कुछ हो जाए तो उसका हम नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक है? वो अलग बात है, ठीक है? एसपी जाते वाला लगवा लिए होंगे, उसका भी बना हुआ था। नहीं कहता था, अखिलेश यादव कहता था कि नहीं भाजपा का है, तो वो भी अपने बनाए हुए था, तो कहीं वही लगवा लिए होंगे। मैडम, यहाँ पे सब मोदी माया है, मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी दूसरा एलोपैथ के कौन से दवा में साइड इफेक्ट नहीं रहता है? एलोपैथ के तो हर एक दवाइये में साइड इफेक्ट। लोगे आप एक सिंपल पैरासीटामोल लोगे, उसका भी साइड इफेक्ट होगा। मैम, ये भी रिएक्शन कर जाता है, ये भी रिएक्शन कर जाता है। जिनको बीमारी नहीं हुआ है, जिनको बीमारी नहीं हुआ है, वो हार्ट अटैक से नहीं मर जा रहा है। पोलियो के टीके में कौन सा साइड इफेक्ट? वो अच्छा एक बात उसके वो मैंने तो कौन सा साइड इफेक्ट इन्होंने होता अभी है? बताया कौन लाया है? कि यूजीसी नेट के ये क्वालिफाइड स्टूडेंट है, रिसर्चर भी हैं, ठीक है? तो आप जो है रिसर्च पेपर पढ़ते होंगे, श्योर हैं हम, तो रिसर्च पेपर पढ़ते होंगे तो 1-2 रिसर्च पेपर आप भी उठा लीजिए, ठीक है? और उसके बाद देख लीजिए कि कोविशील्ड के जो वैक्सीन का जो इफेक्ट है, किन किन लोगों पे, किन किन एज ग्रुप पे। फिर वापस क्यों कर लिया कंपनी ने? योग करिए ना,
कंपनी ने टीके वापस निरोग रहिएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं इतना? योग करिए, सदाबहार खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं क्यों बनवा रहे देखिए, हैं? दवा- योग करिए, गोबर लगाइए, गौमूत्र पीजिए, और क्या दिक्कत? सुनिए एक मिनट मेरी बात, देखिए मैम, ये आप बोल रही हैं कि गौमूत्र पीजिए, योग को हम नहीं कर सकते। आज जो है पूरी दुनिया को, भारत का योग को ये एक्सेप्ट किया गया है और योगा डे के रूप में जो है मनाया जा रहा है। तो ये सब भारत का संस्कृति है, भारत का चीज है जो पूरे विश्व में फैल रहा है। तो योग करने से कोई क्या मतलब दुखी हो सकता है? निरोगी रहेगा, योग करके निरोगी रहेगा। तो हम इनको यही सलाह दिए हैं कि योग करिए, निरोग रहिए, सदाबहार खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समस्या नहीं होगा, आप योग करते रहिए। योग करेंगे ना? योग तो मान हम योग टेंशन करेंगे हो ना? जाएगा। योग को मानते जब हैं ना? आपको टेंशन होगा तो अयोध्या जाके राम मंदिर का दर्शन करके आइएगा एकदम। रुद्राक्ष पहनिए, 5 मुखी का रुद्राक्ष पहनिए, नहीं हार्ट अटैक आएगा, नहीं आपको बीपी का शिकायत होगा। राम प्रभु आएंगे, हनुमान जी दूत बन के पूरा भारतवर्ष को ठीक कर देंगे। जो वहाँ पे गुरु जी हैं दोनों आंख, जिनका नहीं क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद, हराम ये आपको खुद 10 दिन पहले हॉस्पिटल में आप कौन जात हैं? हिंदू है ना? आपको वही नहीं था है जात का हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, इनको नहीं जानकारी है, भला बच्चा को नहीं जानकारी है। अरे यार अगर नहीं नाम दिख रहा है हिंदू है, भला बच्चा को नहीं जानते हैं। राम भक्त के पुजारी नाम हैं। बताए भालाबाचार राम भद्राचार्य, आपको ये नहीं मालूम है? राम का नाम है नहीं तो मालूम सुन लीजिए, वो अभी 10 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं हुआ था। वो वही बोले थे कि जो यहाँ आ जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एक मिनट, ये रिसर्च स्कॉलर हैं, ये रिसर्च के हैं। अच्छा राम भद्राचार्य जी बोले थे ना हनुमान चालीसा पढ़िए तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मैम हम स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानते। 52 सुनिए, आप 52 सेकंड में हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। पढ़ दीजिए। अब हम पढ़ने जाए तो आप हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है ये? तो पढ़ के अभी हम खाना पीना खा लिए, मांस मछली खा लिए, अब हनुमान जी का नाम ले। ये बात सही है। यही हम हिंदू हैं, हम शुद्ध हिंदू हैं। अभी ना मांस राष्ट्रगान सुने थे, राष्ट्रगान सुने थे कि 52 सेकंड में पढ़ा जाता है, लेकिन हनुमान चालीसा भी 52 सेकंड में पढ़ा जाने लगा, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। 52 सेकंड में पढ़ पाइएगा आप? काहे नहीं पढ़ेंगे? आप सबसे बड़ी बात यह है कि राम 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 52 सेकंड में पढ़िए ना, हनुमान चालीसा। हाँ, तब को दोसा कहते हृदय आपका खुल जाएगा। ब्लॉकेज होगा ना, ब्लॉकेज जो 60,000 फीस है वो खुल जाएगा। हमको चलिए ना 5 बजे भोर में आइए ना गांधी मैदान में। इसीलिए कहा था ना कि वो वोटिंग वाला अधिकार जो है वो सही हम बोले थे, पहले बोले थे ना कि आने ये जवाब नहीं दिए हैं कि स्टार्टअप के बारे में इनसे पूछा गया है कि स्टार्टअप के बारे में, तो आप कुछ नहीं बोल पाए। बताइए आप स्टार्टअप क्या है? सुनिए, मैडम कमा रही हैं, कथी है? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। अब दफ्तर का आप मोदी जी हैं। डिजिटल इंडिया क्या लाया है? आप सर्टिफिकेट देंगे? एक मिनट सुनिए, डिजिटल इंडिया कौन लाया? कोई भी लाया नहीं, कौन लाया? लेकिन आप मीडिया राहुल गांधी लाया। पार्टी का लेबल आप सुनिए, फिर ये बहुत सुनिए, गलत है। डिजिटल इंडिया पत्रकारिता कब से आई है? आजादी के पहले से आई है पत्रकारिता। यूट्यूबर है, आप पत्रकारिता है कि यूट्यूबर है? नहीं, आप मीडिया वाला। बाहर आता है, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ, कुछ भी पता नहीं है, बोले जा रहे हैं। आप प्रिंट पत्रकारिता पे आप लेबल नहीं लगा सकते, नोएडा वालों पे लगाइए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, मतलब ये क्या बात है यार? यूट्यूबर और लोग भी यूट्यूबर आता है। नहीं तो ठीक है, लेकिन आप हर पत्रकार को मैम इनके कहने का हम समझ गए, इनके कहने का एक मिनट सुनिए ना भैया, पत्रकार की अपनी कोई बिरादरी नहीं होती, वो जनता का होता है। मुझे पता है आपके वहाँ के एक पत्रकार है, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं। नहीं देखिए, हाँ नहीं देखिए, मतलब हमारे कहने का मतलब ही था, पत्रकारिता का नहीं मतलब था हमारे के बारे में। हम यूट्यूबर का बात बोल रहे थे, हम यूट्यूबर का बात बोल रहे थे। आपके क्षेत्र से हैं, भाजपा ज्वाइन किए हैं आप उन्हें। हाँ हाँ, हम डिजिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, हम ही नहीं बोल रहे थे पत्रकारिता। मैम इनके पार्टी में चले गए तो क्यों बोलेंगे? तो काहे नहीं आएंगे? तो काहे नहीं आएंगे? हम खराब रहेंगे तब ना हमारे में कोई नहीं आएगा। आप देखिए उसके बाद हम खराब रहेंगे तब ना हमारे में आप कोई कितना नहीं काम आएगा। हैं? हम सब मना कर दिया। जैसे उधर खड़ा हुए, कहाँ से, बेगूसराय से, कहाँ से ताल ठोक रहे थे, बेगूसराय से ना, बेतिया से, हाँ यही बगल में बेतिया से खड़ा हुए, तब तक मनोज तिवारी जी आए और लेके चले गए। आज जाते जाते उनकी माता जी ने कह दिया कि अब मत खड़ा होना। हाँ, इस साथ में थे, साथ में थे, हाथ पकड़ के ले गए, इस
साथ रहते। खुद बोला है मनीष कश्यप, खुद बोले हैं, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? खुद मनीष कश्यप बोले कि माता जी ने मना किया। जानते हैं आरएसएस से उसूल से पड़ा हुआ है, हमारे साथ पड़ा हुआ है, सरस्वती क्यों हटा? मंदिर का प्रोडक्ट। एनएसए उनके ऊपर क्यों हटा? भाजपा ने हटवाया। नहीं भाजपा ने, मैम ये कौन आप कह हटाया? सकती हैं कि ये आप ही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ एनएसए उनके ऊपर क्यों हटा? लगा की बात नहीं पूछ रहे हैं, लगवाया कौन ये पूरे दुनिया को पता है, ठीक है, लेकिन एनएसए हटा क्यों और क्या कारण बताया गया कोर्ट के द्वारा?